दोस्तों काफ़ी टाइम से आप सभी की एक डिमांड्स थी, सर आप कौन सी किताब पढ़ते हैं और एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर आपको कोई थ्योरेटिकल हो, कोई सी भी बुक्स आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर आपको अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए बुक समझना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एक अच्छी प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो आपको कौन सी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन सी बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इनमें से कौन सी बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ और मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ उनमें मेरी फेवरेट कौन सी बुक है और मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ वो सबसे ज़्यादा कौन सी बुक पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले बुक्स है मेरी डेविडसन, जो मेडिसिन है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, ये डेविडसन्स है। और इसके बाद है इंटरनल मेडिसिन, और इसके बाद है पैथोलॉजी जो कि हर्ष मोहन की भी आती है और इससे भी अच्छी आती है, ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पर नहीं है लेकिन लैपटॉप में मेरे पास पड़ी हुई है। लैपटॉप मेरे पास ये रखा हुआ है। जब भी मेरे को कुछ हायर बुक्स पढ़ना होता है तो मैं लैपटॉप से उसे PDF में डाउनलोड करता हूँ और वहाँ से मैं रीड करता हूँ। इसके बाद मैं जो सारी बुक्स पढ़ता हूँ प्रिवेंटिव ऑफ मेडिसिन, जो प्रिवेंटिव है, जैसे कि बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, बीमारी अगर किसी को है तो उसका जो टाइम है वो कितने दिन में अपने आप चली जाएगी या कितने दिन में उसका कितने दिनों में शरीर में एक्ट करेगी, कितने दिनों बाद जो वायरस है, बैक्टीरिया घुसा है शरीर के अंदर, वो कितने दिनों बाद वो आपके शरीर में जाएगी और वो सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी। तो इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये एक अलग फिजियोलॉजी है, ये शॉर्ट फिजियोलॉजी है जो आपको अच्छी और बहुत इससे भी ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो मेरे पास एक लैपटॉप में पड़ा हुआ है, वो एक अलग फिजियोलॉजी है। उसका नाम भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, सारी लिस्ट आपको दे दूंगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक पैथोलॉजी है हर्ष मोहन का। उसके बाद इंटरनल मेडिसिन, जो कि इंटरनल मेडिसिन यानी कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किन किन मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि एक बीमारी का डिटेल। ये बहुत ही महंगी किताब है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा, ये इसके जो अक्षर हैं, इसकी जो लिखाई है, इसकी जो छपाई है बहुत ही बारीक है। इसमें पढ़ने में थोड़ी सी हर किसी को दिक्कत आती है। और इसके बाद है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो डेविडसन है। इसके बाद मणिपाल सर्जरी। मणिपाल सर्जरी एक शॉर्ट है, मणिपाल सर्जरी एक शॉर्ट है। इसका भी लॉन्ग अगर आपको पढ़ना है तो मेरे पास लैपटॉप में है, उसके नाम मैं आपको लास्ट में लिस्ट दूंगा कि कौन से बुक्स इनसे भी हायर हैं। इसके बाद आती है आपकी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसके बाद आपकी है एसेंशियल ऑर्थोपेडिक्स, मेहता की है जो, और यानी कि जिसमें हम हड्डियों के बारे में समझते हैं, हड्डी फ्रैक्चर है या हड्डी टूटी हुई है या हड्डी में कोई अलग तरह की बीमारी है, आर्थराइटिस है, यानी हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारियां हमें आएंगी वो ऑर्थोपेडिक्स में देखने को मिलेंगी। इसके बाद प्रैक्टिकल मैनुअल होता है जिसमें हम एनाटॉमी में देखते हैं कि किस ऑर्गन का, जैसे लिवर है, लिवर के आसपास कौन से ऑर्गन्स हैं, उसके रिलेशंस कौन से हैं, किससे रिलेशंस हैं उसके। जैसे लंग्स है, लंग्स के नीचे क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे क्या है, आपका लिवर है, लिवर के आसपास कौन से हैं, किडनी कहाँ पर है। ये हम लाइव इसमें जो प्रैक्टिस मैनुअल होता है एनाटॉमी का उसमें देखते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ओपी घई एक बुक आती है जो पीडियाट्रिक्स के लिए होती है। पीडियाट्रिक्स यानी कि जो बच्चे हैं जिनमें बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, कौन सी ज़्यादा बीमारियां हैं, बच्चे की उम्र कितनी है, जब बच्चा पैदा होता है तब उसे क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बोलते हैं, अर्ली न्यूबॉर्न बोलते हैं, लेट न्यूबॉर्न बोलते हैं, चाइल्डहुड कब बोलते हैं, यानी कि सारी की सारी जो पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड आपकी जानकारी है वो आपको ओपी घई के अंदर मिलेगी। ओके, और पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड सारी बीमारियां भी आपको ओपी घई में मिलेंगी। इसके बाद है डर्मेटोलॉजी, जो डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन से रिलेटेड सारी बीमारियां। तो स्किन से रिलेटेड किसी को भी कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है और अगर उसकी हमें डिटेल देखनी है तो डर्मेटोलॉजी एक बुक आती है खन्ना के नाम से, वो बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा भी हायर बुक्स आती हैं जो अपने यहाँ नहीं चलती हैं, विदेशों में चलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं DC दत्ता।
डीसी दत्ता जो कि गायनेकोलॉजी है। गायनेकोलॉजी यानी कि जो फीमेल से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे जितनी भी फीमेल्स की बीमारियां आती हैं वो गायनेकोलॉजी में आएंगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक्स का जो सेल्फ असेसमेंट होता है, यानी कि कोई पेशेंट अगर आता है तो उसको सेल्फ असेसमेंट क्या है उसका, और उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है, कौन सी बीमारियां हैं। उसके साथ में ये क्वेश्चन वाइज भी है। इसके बाद ह्यूमन एनाटमी ये बीडी चौरसिया है जो कि सबसे नॉर्मल बुक आती है ह्यूमन एनाटमी की। और इसके हायर अगर हम जाते हैं तो वो एक अलग बुक है जो एटलस के नाम से जिसे हम जानते हैं, और इससे भी हायर बुक आती हैं जो अपने यहाँ नहीं है, विदेशों में चलती है। तो ये जो एनाटमी है इसमें हम समझते हैं कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसके रिलेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस मैनुअल हम देखते हैं प्रैक्टिकल में जो करते हैं, वहाँ पर इनमें से पढ़ के हम जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो प्रैक्टिकली हम बताते हैं कि अगर मैं इस हाथ को हटा रहा हूँ, जैसे मैं इस हाथ को मूवमेंट कर रहा हूँ तो इसका मूवमेंट क्या है, फ्लेक्शन, रोटेशन, ठीक है, एक्सटेंशन, और ये जो रिस्ट जॉइंट है यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है, और इसके जो जॉइंट्स के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके रिलेशन में हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसको मेरे हाथ को हटाने में कौन सी मसल्स वर्क कर रही है, कौन सी मसल्स कहाँ से निकली है, ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ पर एंड हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एनाटमी में देखते हैं। तो इसके 3 वॉल्यूम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि हेड एंड नेक अलग होता है, लोअर लिम्ब अलग होता है, ठीक है, एब्डोमेन अलग होता है। तो इसके अलग अलग वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिलती है। इनके कई ऐसी बुक्स हैं इनमें जिनके मैं एक वॉल्यूम्स आपको केवल बता रहा हूँ। इसके बाद प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जो कि आपकी के पार्क की है, के पार्क में और विवेक में दोनों थोड़ा सा अंतर है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही बुक हैं। प्रिवेंटिव की जो एक के पार्क की है और एक दूसरी है विवेक की। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, अलगप्पन। ये बहुत ही शानदार बुक है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट में कोई भी बीमारी है उसके कारण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां क्या हैं, अलगप्पन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं कि बीएचएमएस के स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। मैं उनकी आंखों से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी टेक्स्ट बुक बीएचएमएस के कोर्स में है और बीएचएमएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या समझते हैं, जो हमारे कीटनाशक, जो कीटाणु हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हैं, वायरोलॉजी वगैरह है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिविजन्स में देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नोज़ एंड थ्रोट के बारे में, जो गले से रिलेटेड समस्या हैं, केवल गले से रिलेटेड, जैसे गले में कुछ अटकना या फिर गले में कुछ जलन होना, गला सूखना बार बार, टॉन्सिल्स होना, साइनसिस होना, डेविटेड डीएनएस होना, ठीक है, एलर्जी होना, काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नोज़, थ्रोट एंड गले से रिलेटेड होती हैं। तो ये हम पढ़ते हैं पीएल ढींगरा की एक बुक आती है जिसे नोज़ एंड थ्रोट बताया गया है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही क्लियर कट बुक है और बहुत अच्छी नॉलेज इस बुक के अंदर है, पीएल ढींगरा। इसके बाद एक पुराना मेरे पास एडिशन पड़ा था डेविडसन्स का, जो ये ऊपर रखा हुआ है, 6th एडिशन है, ये काफ़ी पुराना है और इसमें भी बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं। जो नई डेविडसन है इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये 23rd एडिशन है और ये 16th एडिशन है, ठीक है, यानी ये 23वां एडिशन है और ये आपका 16वां एडिशन है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें कलर है, ये कलर नहीं है, वाइट है बिल्कुल। इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, कुछ लॉ होता है, जैसे कुछ वकील पढ़ते हैं, धाराएं वगैरह पढ़ते हैं, कौन सा नियम कहाँ लगता है, मेडिकल फील्ड में कौन सा नियम कहाँ लगेगा, तो ये सारी इसमें हमें बताया जाता है, यानी कि थोड़ी बहुत वकालत भी हमें सिखाई जाती है, हल्की फुल्की। इसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हैंगिंग के केस कौन से होते हैं, हैंगिंग के केस कैसे पहचानेंगे, या फिर कोई बंदा अगर छत से गिरा है तो वो किस पोजीशन में गिरना चाहिए, अगर वो किस पोजीशन में गिरा है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किसी ने उसको धक्का दिया है या फिर वो अपने आप गिरा है या उसका पैर फिसला है, अगर उसकी बोन फ्रैक्चर है तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये हमें टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में सिखाया जाता है। पॉइजनिंग क्या है, पॉइजन्स क्या होते हैं, सारे टॉक्सिकोलॉजी में हमें सिखाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डीसी दत्ता ऑब्स्टेटिक्स में।
DC दत्ता की एक बुक्स हमने यहाँ पे समझी जो गायनेकोलॉजी फीमेल से रिलेटेड बीमारियाँ थी। इसके बाद जैसे ओवरी से रिलेटेड बीमारियाँ हैं या फिर काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो फीमेल से रिलेटेड होती हैं, जो हम DC दत्ता गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं DC दत्ता टेक्स्ट बुक ऑब्स्टेट्रिक्स में। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चों से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे डिलीवरी से रिलेटेड बीमारियां हैं, डिलीवरी के समय कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, डिलीवरी कैसे कराई जाती है, ये सारी चीज़ें हम DC दत्ता टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मिनोमिक्स ऑफ सेकंड MBBS, यानी कि जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको कैसे ट्रिक है, कैसे याद किया जाए, ये सारी चीज़ें, ये छोटी एक पॉकेट है जो आप सभी के लिए भी बहुत काम आ सकती है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे बुक्स बताने वाला हूँ, जैसे होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में क्या अलग है। देखिए, एक थेरापेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन जो बुक्स है सैमुअल लिलियनथल की है। इसके बाद एक डॉक्टर हरवंश सिंह खनेजा की है। इसके बाद एलन कीनोट है। इसके बाद WA डिवे की है। इसके बाद काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं जो मटेरिया मेडिका से रिलेटेड है। रेपर्टरी है, पैथोलॉजिकल क्लिनिकल पैथोलॉजी है, किस बीमारी में कौन से सेल्स बढ़ते हैं, कौन से कम होते हैं, काफ़ी सारी हैं जो क्लिनिकल है। जो इंटरनेशनल क्लिनिकल पैथोलॉजी है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डॉक्टर JS चौहान की है। इसके बाद कुछ ऐसी बुक्स जो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, इसके कहाँ से कौन सा पार्ट लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क नहीं करती है। भैया, जो पौधा होता है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन उसी से बनती है और उसी से आपका होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पोटेंटाइजेशन का। तो जब वहाँ पर वो पौधा काम कर रहा है, उसकी जड़ी बूटी काम कर रही है, यहाँ पर कैसे काम नहीं करेगी, इसका भी एक बहुत बड़ा एक गलत लोग आपको बताते हैं, गलत तरीके से आपको बताते हैं कि ये मेडिसिन वर्क नहीं करती। ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा झूठ आप सभी को बताया जाता है। अश्वगंधा की मेडिसिन्स आप सभी पढ़ते हैं, आयुर्वेदा में है, और इसमें एलोपैथिक में कुछ कैप्सूल्स भी बनाए जाते हैं। यही मेडिसिन का जो मदर टिंचर होता है, मेडिसिन 30 एंड 200 एंड 1 m में आपको होम्योपैथी में मिल जाता है। तो क्या ये वर्क नहीं करेगा? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ज़रा आप अपने दिमाग में सोचिएगा इस बात को। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा जेम्स होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, जो JD पाटिल का बहुत अच्छी क्लियर कट मेडिसिन है, जिसमें ट्रायल्स वगैरह बताई जाती हैं। इसके बाद ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, फिलॉसफी वगैरह है, प्राणी जीव विज्ञान है, और उसके बाद जो मेरी 3 फेवरेट बुक्स हैं उनके नाम मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। एक है रहस्य, द सीक्रेट, ये सबसे मेरी फेवरेट बुक है, जो मैं अक्सर इसको कभी कभार पढ़ता रहता हूँ। इसके बाद स्वामी विवेकानंद, जो मैं पढ़ता हूँ, भारत के महान व्यक्तित्व, इसको भी मैं पढ़ता हूँ। इसके अलावा फिर है चिंता छोड़ो सुख से जियो, ठीक है, ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं, स्पेशली अगर आप इसे पढ़ते हैं, तो आपके टेंशन, डिप्रेशन वगैरह सब खत्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा नोट्स, जो नोट्स जहाँ से हम कलेक्ट कर सकते थे, जहाँ से हमने कलेक्ट किए, वो नोट्स के बारे में ये यहाँ पर लगे हुए हैं। जहाँ पर हमने कोचिंग्स वगैरह की, वहाँ के नोट्स वगैरह हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी की छोटी पॉकेट्स बुक है। एक्यूप्रेशर भी मैं कभी कभार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सामान्य ज्ञान लूसेंट का एक बुक्स है, उसको भी मैं पढ़ता रहता हूँ। काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं इनके अलावा भी जो मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ये सब जानने के बाद भी नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव कमेंट छोड़ के जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में जान के आपको क्या आपने इस वीडियो में सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने विचार व्यक्त ज़रूर करें कमेंट करके। और अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेसिकली ये सारी बुक्स आपको प्रैक्टिस के लिए पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो ये सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और इनके अच्छे जो एडवांस वर्जन्स हैं या फिर जो इनसे भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको एक इतनी नॉलेज हो जाए कि कोई पेशेंट अगर आपके सामने आता है तो उसको क्या है, क्या नहीं है, और उसको कैसे समझें, इनके लिए आपको कुछ 3-4 बुक्स मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, बल्कि खूब सारी नॉलेज हो सकती है। सबसे पहली है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डेविडसन, इसके बाद में है पैथोलॉजी, इसके बाद में फिजियोलॉजी। ये
3 बुक्स हो गई। फिजियोलॉजी में आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। पैथोलॉजी में आप समझ सकते हैं कि वो नॉर्मल फंक्शन अगर गड़बड़ होते हैं तो उसमें क्या बीमारी हो सकती है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आप समझ सकते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं अलगप्पन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का ये भी वर्जन ही है। और ह्यूमन एनाटमी, इसको आप समझ सकते हैं ह्यूमन एनाटमी से कि आपकी कौन सी मसल्स ख़राब हुई, कौन सी नर्व्स ख़राब हुई, कौन सा पार्ट बॉडी का ख़राब हुआ तो कहाँ पर इसका इफेक्ट आएगा और कौन से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इसके साथ में आप पीडियाट्रिक्स अगर आपको पढ़नी है तो ओपी घई पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर फीमेल से रिलेटेड बीमारियां पढ़नी है तो आपको गायनेकोलॉजी DC दत्ता पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। तो ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स आप परचेस कहीं से भी कर सकते हैं और अगर आपके पास हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। और ये सारी बुक्स मैं आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम हैं, आपको कोई भी बुक्स हिंदी मीडियम नहीं मिलेगी। तो ये सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम है और उम्मीद करता हूँ कि सारी बुक्स को समझने के बाद आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि मैं आपको आज सारी बुक्स के बारे में बता दिया है। ये सारी बुक्स मैं पढ़ता हूँ। इसके अलावा कुछ लैपटॉप में मेरे पास बुक्स पड़ी हुए हैं जो फिजियोलॉजी है, एटलस की एनाटमी है और गायनेकोलॉजी की है और ऑब्स्टेटिक्स की है। जो अलग अलग बुक्स हैं जो इनसे भी हाई है उनके बारे में भी उनके डिस्कस और उनसे भी पढ़ के मैं कंटेंट आप सभी को देता हूं। तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैं आप सभी को एक छोटा सा वीडियो यानी 6-7 मिनट का वीडियो प्रोवाइड कराता हूं और उस वीडियो में आप सोच सकते हैं कि कितने नॉलेज होगा। और इस वीडियो का बनाने का मेरा केवल एक मकसद था कि आप सभी के काफ़ी दिन से कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाएं या फिर एक ऐसी बुक्स बताएं जो आप या हम प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकें। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय, टेक केयर, थैंक